Hello everyone, welcome to the YouTube channel of My Online Prep. In this video, I will explain about the concepts of demand and supply, chapter number 2. I hope you all have studied chapter 1 and in the coming days also, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें so that you should not miss any important video on various important concepts. You can also press the notification icon, the bell icon given below for getting notified. जैसे ही कोई important video upload होगा, आपके पास तुरंत एक notification पहुंच जाएगा. So let's start. First by subscribing and then by studying. चलिए, सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं. सबसे पहले ये समझते हैं कि डिमांड क्या है. अब जो वर्ड डिमांड है ना, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? जरूरत, चाहत. मुझे कुछ चाहिए, ये मेरी डिमांड है. मैं कुछ चाहती हूं, ये मेरी डिमांड है. रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसे मैं डिमांड के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वन वर्ड इज नेसेसिटी, अनदर इज रिक्वायरमेंट, अनदर कैन बी नीड. ये तीनों वर्ड्स ही कहीं ना कहीं हम लेमैन की तरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं. आई नीड दिस, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज माई नेसेसिटी एंड सो ऑन. बट इन इकोनॉमिक्स दीज थ्री वर्ड्स आर नॉट एट ऑल रिकॉग्नाइज्ड. इन तीनों का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है जब मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की. बिकॉज इन इकोनॉमिक्स देयर इज ओनली वन वर्ड विच इज कॉल्ड डिमांड. दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड वर्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स व्हाई हम इन तीनों वर्ड्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ डिमांड पे फोकस करेंगे. अब ऑब्वियसली आप यहां तक ये तो समझ गए होंगे कि अगर मैं ये कह रही हूं कि ये तीन वर्ड्स हैं और एक वर्ड डिमांड है और इकोनॉमिक्स डिमांड को रिकॉग्नाइज करती है, दैट मीन्स कि डिमांड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थ्री वर्ड्स. अब ये कैसे डिफरेंट है? आई विल एक्सप्लेन. डिमांड रिफर्स टू द कंज्यूमर्स डिजायर. देखो, एक वर्ड आया डिजायर. डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा, महत्वाकांक्षाएं. टू, किस चीज का डिजायर है अब उसको? टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज. एक चीज का ध्यान रखना, पूरी इकोनॉमिक्स में हम गुड्स और सर्विसेज को साथ ही लेके चलेंगे. दोनों में डिफरेंस है, लेकिन हम जहां पे भी बात करेंगे डिमांड की, सप्लाई की, किसी भी चीज की, वहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को दोनों को एक साथ लेके चलेंगे. दैट मीन्स सेम टाइप का लॉ एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, मीनिंग डिफरेंट है नो डाउट, बट लॉ सेम तरीके का एप्लीकेबल रहेगा ओनली फॉर इकोनॉमिक्स. एंड डिमांड एक डिजायर है, एक इच्छा है खरीदने की. क्या खरीदने की? गुड्स एंड सर्विसेज. एंड विलिंगनेस, विलिंगनेस मीन्स मैं तैयार हूं. विलिंगनेस टू पे, किस चीज का? पेमेंट करने के लिए. पे अ पर्टिकुलर प्राइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस वर्ड का एक सिग्निफिकेंस है, आपको आगे जाके पता चलेगा. पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम. ऐसा नहीं है कि किसी भी प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस है. ये नहीं किसी भी वक्त, एक पर्टिकुलर टाइम है. ठीक है. डिमांड क्या हुआ? ये सब सारी चीजों का मिश्रण जब बन जाता है ना, तो ये डिमांड बन जाती है. अब आपको धीरे धीरे खुद से समझ आएगा कि ये सारी चीजें इन तीनों शब्दों में कहीं नहीं प्रेजेंट. दैट्स वाई माई नेसेसिटी एक नेसेसिटी है, लेकिन उसके लिए मैं प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर. मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं चाहती तो हूं, बट क्या मैं वो ले सकती हूँ? आई एम नॉट श्योर. नीड, मुझे जरूरत है कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन क्या मैं उसे लूंगी? पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं. बट डिमांड क्या है? डिमांड वो कॉन्सेप्ट है. डिमांड एक ऐसा बिहेवियर है कंज्यूमर का. डिमांड एक ऐसी डिजायर है कंज्यूमर की जिसके लिए उसने एक विलिंगनेस दिखाई है कि मैं ये चीज खरीदूंगा, मैं ये सर्विस अवेल करूंगा, और मैं इसके बदले में एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज की पेमेंट करूंगा. अंडरस्टूड? अब बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? In order to forecast the prices and output in individual markets, we must need to understand the concept of demand and supply. बिल्कुल ठीक बात है ये.
यही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। द कंज्यूमर प्रेफरेंस डिटर्मिन्स द डिमांड फॉर कमोडिटीज वेयर एज बिजनेस कॉस्ट एस्टिमेट्स द सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिटर्मिनेशन। थोड़ी भारी भरकम बातें हैं ये इस पैराग्राफ में, जो अभी नहीं समझ आएंगी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डिमांड क्या है। अब वो डिमांड कैसे डिटर्मिन की जाएगी, कैसे उसका सप्लाई के साथ कनेक्शन बैठेगा, कैसे उसका प्राइस के साथ कनेक्शन बैठेगा, ये सारी चीजें हम आने वाले टॉपिक्स में अभी रीड करके वापस से इस पैराग्राफ में आके आपको समझा देंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अब ये क्या है? देखो, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास वहां पे एक मैथमेटिकल ड्राइंग्स, मैथमेटिकल एनालिसिस जरूर आएगा। सेम इज द केस विद द डिमांड ऑल्सो। अब एक इंडिविजुअल लेवल पे हमने ये सोच लिया, समझ लिया कि डिमांड क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। बट अगर मैं मैक्रो लेवल की बात करूंगी तो मेरे पास मैक्रो लेवल पे भी डिमांड्स होती हैं। वो क्या डिमांड्स होती हैं? देखो, अगर मैं आ रही हूँ माइक्रो लेवल पे, अब दिस इज माय माइक्रो लेवल, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड कवर होगी। लेकिन व्हेन आई एम कवरिंग द मैक्रो लेवल, तब यहाँ पे नेशनल डिमांड आएगी। अब नेशनल डिमांड का मतलब क्या है? कंट्री की डिमांड। ठीक है, अब कंट्री की डिमांड और या इंडिविजुअल की डिमांड, इसको अगर हमें एनालाइज करना है, टोटल इसका एनालिसिस करना चाहती हूं मैं, तो कैसे होगा? उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूला चाहिए होगा ना, उसके लिए मुझे देखना होगा ना कि कैसे डिमांड आ रही है, क्यों आ रही है, किस ट्रेंड में जा रही है, एंड एवरीथिंग। वो चीज चेक करने के लिए इकोनॉमिक्स ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है विच इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल एंड द डिमांड कर्व। Demand refers to the consumer's desire to purchase the goods and services and willingness to pay a particular price at a particular time. This we have already understood. Now, the amount of a commodity people buy depends on its price. Obviously, आप शॉपिंग करने गए, आपको कोई चीज पसंद आई, एक बंदे ने वो चीज बोली 1000 रुपीज की, एक बंदे ने वो चीज बोली 1500 की, एक बंदे ने वो चीज बोली 1200 रुपए की। अब आपके पास ये तीन प्राइसेस हैं, P1, P2, P3। नाउ यू आर द कंज्यूमर, यू आर द कस्टमर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से प्राइस पे ये चीज खरीदनी है और क्यों। हो सकता है कि 1200 रुपए वाले की जो क्वालिटी है वो 1000 वाले से बेटर हो, या हो सकता है कि जो 1500 वाले की क्वालिटी है वो 1200 वाले से बेटर हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि हर महंगी चीज ही अच्छी होती है, लेकिन यू हैव टू सी। बट फोरमोस्ट क्राइटेरिया क्या होता है? हर कंज्यूमर, हर कस्टमर के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया हमेशा से उसका प्राइस रहता है। बाकी सारी चीजें हम सेकेंडरी रखते हैं। सबसे पहले जो शॉर्टलिस्ट करने का जो क्राइटेरिया होता है दैट इज कॉल्ड प्राइस। तो सबसे पहले जो भी चीज हमने खरीदनी है, हम उसको P1, P2, P3 या जितने भी प्राइसेस मार्केट में अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट करके डिसाइड करते हैं। द हायर द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट। ये देखो आ गया ना वर्ड अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में पता क्या क्या आ जाता है? जैसे उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, ठीक है, उसकी नेचर, कलर, स्पेसिफिकेशंस, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब इकोनॉमिक्स पता है क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है कि हम एक चीज को पकड़ेंगे, दैट इज हमने यहाँ पे प्राइस पकड़ लिया है। कहता अगर बाकी सारी चीजें सेम है, मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि P1, P2, P3 में 1000, 1500 और 1200 में मैं कपड़े खरीदने गई हूँ, तो उस कपड़े की क्वालिटी, उस कपड़े की क्वांटिटी, नेचर, कलर, स्पेसिफिकेशन तीनों ही दुकानदारों के पास सेम थी। ठीक है, सब कुछ सेम है। अब बात कहाँ रुक गई? आके पैसे पे, प्राइस पे। The higher the price of an article, other things held constant, the fewer units consumers are willing to buy. अब सारी चीजें अगर सेम है ना, सारी चीजें, ये वाली सारी नेचर, स्पेसिफिकेशन उसकी सब सेम है, लेकिन मुझे सिर्फ अगर प्राइस के आधार पे डिसीजन लेना है ना, तो मैं क्या सोचूंगी? मैं सोचूंगी कि अगर मुझे 5 meters ऑफ क्लोथ लेना है, तो इफ आई विल गो विथ P1 देन इट विल बी 5 into 1000। 1000 रुपीज पर मीटर है ना वो, तो वो बन जाएगा 5000। If I'll go with P2, then it will be
1500 into 5, that would be 7500. If I would go with P3, then it would be 1200 into 5, that would be 6000. अब मुझे कितना पैसा खर्चना है उसके बेसिस पे ही आई कैन बाय द कमोडिटी। अब मैंने सोचा कि अगर मैं 1000 वाला लूंगी और मुझे 5 मीटर कपड़ा लेना है तो मैं 5000 ले सकती हूँ। अगर मैं 1500 रुपए वाला ले लूंगी तो अगर मुझे सिर्फ 5000 में ही पैसे खर्चने हैं तो मैं सिर्फ 3 मीटर ही ले पाऊंगी। करेक्ट। एंड 1200 के हिसाब से भी वही आएगा, 1200 इंटू 3 3600। सो अकॉर्डिंगली अगर मैं हायर प्राइस पे जा रही हूँ ना तो मेरी क्वांटिटी कम हो रही है। 1000 के हिसाब से मैं 5 मीटर ले सकती हूँ, 1500 के हिसाब से मैं सिर्फ 3 मीटर ही ले सकती हूँ एट अ पर्टिकुलर प्राइस। माई प्राइस इज ओनली रुपीज अंडर 5000। A definite relationship exists between the market price of a goods and the quantity demanded, but other things held constant। बार बार ये चीज आ रही है, बार बार ये डेंजर की तरह हमारे सामने आ जाती है, डेंजर की तरह हमारे सामने आ जाती है कि अदर थिंग्स कांस्टेंट होनी चाहिए। बिकॉज अगर एक भी फैक्टर अदर थिंग कांस्टेंट में चेंज हो गया ना तो ये वाला जो रूल है, ये जो रूल है, बेसिक रूल है, ये चेंज हो जाएगा। The relationship that exists between price and quantity bought is called the demand schedule or the demand curve। अब ये जो मैंने सारा यहाँ बनाया ना मैथमेटिकली P1, P2, P3 के हिसाब से कितना क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं एंड ऑल दैट, इसको बस मैथमेटिकली क्या बोल देते हैं, डिमांड शेड्यूल। और जब मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगी इट विल बी डिमांड कर्व। अब अगर सिंपल भाषा में बोले तो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ डिमांड डिमांड शेड्यूल बनाना कोई डिफिकल्ट बात थोड़ी है। वी कैन मेक इट। कैसे बनाएंगे देखो, ये मेरी डिमांड है, मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं, टोटल मनी इज मेरे पास रुपीज 5000। मेरे पास टोटल पैसा है 5000, मुझे इसी के अंडर ही करना है, ठीक है। दिस इज P1, ठीक है, दिस इज P2, दिस इज P3। अब ये बना लिया हमने। यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि ये 1000 है, ये 1500 है और ये 1200 है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में कितनी डिमांड ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ इसमें 5 मीटर ऑफ क्लोथ। दिस आई कैन ओनली टेक बिकॉज 3 के हिसाब से चलूंगी ना तो मेरा 4500 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 3 भी नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे बिकॉज आई हैव, ओके हाँ, आई हैव 5000 सो आई कैन टेक, सॉरी, 1500 इंटू 3 मीटर ले सकती हूँ मैं यहाँ पे। देन इज 1200 के हिसाब से मैं 4 मीटर्स ले सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, 1000 पे मेरे पास आई थी 5 मीटर, दिस इज वेरी सिंपल। 1000 पे मेरे पास क्वांटिटी ज्यादा थी, 1200 पे थोड़ी और कम हुई और 1500 पे और कम। अभी जो मैंने आपको समझाया ना उसमें एक छोटा सा टेबल बना के, द सेम डिटेल टेबल और डिमांड कर्व अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, इसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। और जो इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं उसे हम बोल देते हैं डिमांड कर्व। वेरी सिंपल। अब हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है डिमांड शेड्यूल फॉर टीवीएस स्कूटी। वैसे तो आज की डेट में ये स्कूटी कोई लेता नहीं है, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि स्कूटर रख सकते हो यहाँ पे, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। और ये जो प्राइसेस है ना ये आर्बिट्ररी प्राइसेस हैं, इसे जेन्युइन मत मान लेना यहाँ पे। देन वी हैव टेकन 7 सिनेरियोज, वी हैव टेकन 7 सिनेरियोज। 7 सिनेरियोज का मतलब है कि ओवर द स्पैन ऑफ 7 years हाउ द प्राइस एंड द डिमांड हैज मूव्ड एंड अफेक्टेड ईच अदर। नाउ सी, we have taken the years from 2014 to 2000, wherein the demand of the scooty and the price of the scooty was changing. How it was changing? In 2014, the price was rupees 1 lakh per unit and the demand was 12,000. Then in the next year, the price reduced and the demand increased. See, plus हो गया ना ये, वो 1 लाख से 90,000 आया, डिमांड 12 से 15 हुआ, फिर ये 90 से 85 हुआ, देन डिमांड मेरा 15 से 2000 और बढ़ गया। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि इसमें अगर 3000 का गैप था तो ये 2000 का है तो आगे उतना ही डेल्टा चलेगा, नो इट इज नॉट नेसेसरी, वो मूव करता है। देन 85 से 70 हुआ, अगेन मेरे डिमांड बढ़ गया 17 से 18, देन 70 से 50 हुआ, देन अगेन माय डिमांड गॉट इंक्रीज फ्रॉम 18 टू 22, then 15 से 50 से 48 हुआ, then my demand again increased from 22 to 23 and then 48 से 40 हो गया, then my demand considerably increased from 23,000 to 30,000. So
as and when the prices were decreasing, so the price got decreased, the demand got increased. But if the price will start increasing, the demand will start decreasing. लेकिन इसके साथ other things remaining same. इसे ना इकोनॉमिक्स में ceteris paribus भी कहते हैं. This is a Latin word, ceteris paribus. उसे भी कहते हैं other things remaining constant. So this is the demand curve, students. This is the demand curve. अब इस demand curve में you can easily see जैसे ही हमारी demand है, this is the demand, correct, and this is the price. This is the x-axis and this is the y-axis. So x-axis पे हमारी जो plotting है वो demand की होगी. This is the x-axis and this is the y-axis. यहाँ हमने प्लॉट किया है डिमांड को एंड दिस वी हैव टेकन एज द प्राइस. सो एक्स एक्सेस पे आज यू नो कि जो भी चीज प्लॉट होती है वो बेस होता है. तो मेरी डिमांड का कर्व जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स जा रही है. ठीक है, जो डिमांड कर्व की स्लोप है दैट इज डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स क्यों है? बिकॉज द प्राइस इज डिक्रीजिंग. सो ये जो डिमांड का कर्व है वो डाउनवर्ड जाएगा और वो आपको ये बताएगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, बिकॉज देखो ये डिमांड है ना मेरी, यहाँ डिमांड जब प्राइस मेरा यहाँ था, प्राइस वाज लाइक दिस. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर and thank you so much for your patience learning and keep learning with us. Don't forget to subscribe our channel, like this video and share this video. Notification bell को जरूर press कीजिएगा not to miss any important video. Thank you so much.